नमस्कार। भारत के सबसे जरूरी राष्ट्रीय दिनों में से एक यानी हमारे रिपब्लिक डे के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छुपी है। दो तारीखें हैं, एक ही संविधान है, लेकिन जश्न हम सिर्फ एक ही दिन मनाते हैं। तो चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये रहा वो बड़ा सवाल जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। भाई, संविधान अपनाने और उसे पूरी तरह से लागू करने की तारीखों में ये 2 महीने का फासला आखिर क्यों है? इसका जवाब ना इतिहास के एक बहुत ही खास पन्ने में छिपा है और आज हम उसी पन्ने को आपके सामने खोलने वाले हैं। तो इस पहेली को सुलझाने की जो पहली कड़ी है वो है 26 नवंबर की तारीख। हमें पहले ये समझना होगा कि इस दिन हुआ क्या था। कह सकते हैं कि ये एक शुरुआत तो थी, लेकिन एक अधूरी शुरुआत थी। देखिए, जब संविधान सभा ने हमारे संविधान को फाइनल कर दिया, उसे अपना लिया, तब ये तय किया गया कि इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए थोड़ा इंतजार किया जाएगा। ये एक तरह की 2 स्टेप प्रोसेस थी। तो सवाल ये उठता है कि अगर पूरा संविधान लागू नहीं हुआ, तो उस दिन आखिर लागू क्या-क्या हुआ? 26 नवंबर को देश चलाने के लिए कुछ बेहद जरूरी चीजें फौरन लागू कर दी गईं, जैसे कि नागरिकता से जुड़े नियम, देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन की स्थापना और एक टेम्पररी पार्लियामेंट का गठन, ताकि देश का काम ना रुके। मतलब ये वो नींव थी जिस पर हमारे नए गणराज्य की इमारत खड़ी होनी थी। अच्छा, तो अगर देश चलाने के लिए जरूरी कानून नवंबर में ही आ गए थे, तो फिर 26 जनवरी का 2 महीने इंतजार क्यों? यहीं पर यह कहानी एक बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक मोड़ लेती है। जी हां, इस तारीख को चुनने का असली कारण संविधान बनने के समय में नहीं, बल्कि उससे भी कहीं पहले भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गहराइयों में मिलता है। ये एक सोचा समझा, प्रतीकात्मक और बहुत ही पावरफुल फैसला था। इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो है पूर्ण स्वराज का आइडिया। इसका सीधा सा मतलब था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मतलब अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था, जहां हम नाम के लिए तो आजाद हों पर रहें ब्रिटिश राज के ही अंडर। नहीं, अब सपना था ब्रिटिश राज से पूरी तरह अलग एक आजाद मुल्क। और ये टाइमलाइन देखिए, ये हमें पूरी कहानी साफ साफ बताती है। सब कुछ शुरू हुआ दिसंबर 1929 में लाहौर में, जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया। इसके ठीक बाद ये ऐलान किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा, और मनाया भी गया। 1930 से लेकर 1947 तक हर साल 26 जनवरी को ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी आज़ादी का दिन मनाते थे। तो बस इसी ऐतिहासिक दिन को हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी 1950 का दिन चुना। तो सबसे जरूरी बात यह है कि 26 जनवरी सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं थी। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम की उस जबरदस्त भावना और उन लाखों लोगों के बलिदान को एक श्रद्धांजलि थी, जिन्होंने पूरी आज़ादी का सपना देखा था। ये इतिहास को एक सलाम था। तो जब वो घड़ी आई 26 जनवरी 1950, तो असल में जमीन पर क्या बदला? कानूनी तौर पर क्या बदला? एक नए दौर की सुबह कैसे हुई? इस दिन हमारे संविधान के बाकी बचे हुए सारे के सारे आर्टिकल्स लागू हो गए और भारत ऑफिशियल तौर पर एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। एक ऐसा देश जिसका शासन कोई विदेशी ताकत नहीं, बल्कि भारत की जनता के चुने हुए लोग ही चलाएंगे। ये सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं थी, बल्कि ये पुराने दौर का पूरी तरह से अंत भी था। इस एक दिन ने कानूनी तौर पर भारत के कॉलोनियल पास्ट के साथ सारे रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ दिए। यानी वो 2 बड़े ब्रिटिश कानून जिनके तहत भारत पर राज किया जाता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, अब खत्म हो चुके थे। उनकी जगह ली भारत के अपने लोगों द्वारा अपने लोगों के लिए बनाए गए भारत के संविधान ने। ये था पावर का असली ट्रांसफर। हालांकि एक छोटा सा एक्सेप्शन था। एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। अब ये कानून क्या था? ये वो कानून था जिसने भारतीय अदालतों के फैसलों के खिलाफ ब्रिटेन की सबसे बड़ी अदालत यानी प्रिवी काउंसिल में अपील करने का सिस्टम खत्म कर दिया था। ये भी हमारी न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत करने वाला एक बहुत बड़ा कदम था। तो आखिर में बात यह है कि भारत का गणतंत्र दिवस सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, ये एक याद है, एक वादा है और एक ऐलान है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी का सपना कितना पुराना था और उसे पूरा करने के लिए चुनी गई तारीख कितनी गहरी और कितनी सोचा समझी थी। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कभी-कभी एक तारीख सिर्फ एक तारीख नहीं रहती, बल्कि किसी देश के पूरे इतिहास, उसके संघर्ष और उसके सपनों का प्रतीक बन जाती है।